माइनस स्क्वायर dx। ठीक है, सेम वही इंटीग्रल फिर से जो पिछले बार दिया था ये वाला, इसीलिए मैंने आपको बोला ये वाला फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होगा, याद रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये होगा 4b अपॉन ए, फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले x बाय 2, तो ये हो गया x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट क्या है 0 टू a। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करो, सॉल्व करो। एग्जैक्टली यही चीज थोड़ी देर पहले भी आपने सॉल्व की थी, लिमिट अप्लाई करके क्या आया था एक बार देख के बताओ, थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूरा लिमिट अप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई, ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 या फिर ए स्क्वायर बाय 4 पाई। ठीक है, ये आया। तो ये एक्सप्रेशन फिर से वही आएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये एक ए और यहां से एक ए कैंसल आउट होगा, 4 और 4 कैंसल आउट होगा, तो क्या बच जाएगा पाई ए बी। तो ये हो जाएगा एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स। ठीक है, एक बार देखो और बताओ अगर किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है। समझ में आया क्या वैभव, प्राची? ये वैभव कनेक्टेड है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही वैभव तुम्हारी, कनेक्टेड तो दिखा रहा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये पूरा इरेज कर रहा हूं, अगर समझ में आ गया होगा तो। एग्जाम्पल नंबर 3 जल्दी से देखो अपनी बुक में क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा बच्चे भी नहीं है और फिर नेटवर्क का भी इशू चल रहा है, तो इस एग्जाम्पल को लास्ट रखता हूं, कुछ होमवर्क दे देता हूं, वो ट्राई करना। तो एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x square and the line y is equals to 4। ठीक है, तो आपको उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो इस कर्व और इस लाइन के बीच में बाउंडेड है। मतलब ये लाइन और कर्व के बीच में जो रीजन आ रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं जो आपको बता रहा था ना, ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ऐसा ऐसा लिख देगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो रीजन कहां पर। तो सबसे पहले ये हमने बना दिया एक्स एक्सिस और ये बना दिया वाई एक्सिस ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब आप पहले तो ये देखोगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो मैंने आपको पैराबोला की इक्वेशंस बताई थी, रिकॉल करो, ये पैराबोला का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो 4a यहां पर नहीं है क्योंकि 4a इसकी वैल्यू 1 है बेसिकली। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, मतलब पैराबोला की इक्वेशन है। और ये पैराबोला कौन सी तरफ फेस करेगा? फेसिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये बन गया सबसे पहला ग्राफ, और इस ग्राफ की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है। सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4। ये एक लाइन की इक्वेशन है, और ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? y इक्वल्स टू a। ये जो भी लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कौन से पॉइंट से पास होगी? 4 से। तो ये लाइन बन जाएगी इस तरह की, y इज इक्वल्स टू 4। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस कर्व इस लाइन के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया। तो क्लियर आपको देख रहा है ये लाइन और ये कर्व के बीच में बाउंडेड कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन। ये रीजन आपको दिख रहा है, आपको इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले इस रीजन की मार्किंग कर देते हैं। इस पॉइंट को पहले मैं ले लेता हूं O, कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। इस पॉइंट को ले लेता हूं A और इस पॉइंट को ले लेता हूं B।
ठीक है, एक काम करता हूं, इस पॉइंट को भी मार्क कर लेता हूं, इस पॉइंट को ले लेता हूं सी, यहां पर ए बी सी। ठीक है, अब ये करने के बाद नेक्स्ट जो आपका काम होता है, ये जो हमने पॉइंट्स मार्क किए ना, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। तो चलो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सोचो और बताओ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। ए का या बी का, दोनों का कैसे मिलेगा, ए और बी, बताओ, कोई ट्राई करेगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों पॉइंट्स जो है वो कहां पर लाई कर रहे हैं, वो कर्व में भी और वो लाइन की इक्वेशन में भी लाई कर रहे हैं। मतलब पॉइंट बी जो है वो कर्व का और उस लाइन का कॉमन पॉइंट है। सिमिलरली फॉर ए ऑल्सो। ठीक है, तो आपको कर्व की इक्वेशन को और लाइन की इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, और वही एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो पॉइंट बी और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है, यहां पर ही सॉल्व कर रहा हूं। पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे 4 यहां पर पुट कर दो, तो 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी √4 या फिर +-2। क्लियर है, तो x की दो वैल्यू मिली, एक तो +2 और x की दूसरी वैल्यू मिली -2। ठीक है, y की वैल्यू तो एक ही है, y इक्वल्स टू 4 ही है, तो y इक्वल्स टू 4 दोनों केसेस में। ठीक है, तो आपको यहां पर दो पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट कौन सा है, 2,4, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का क्या है, -2,4। क्लियर है, 2,4 ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,4, और -2,4 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2,4। क्लियर है ये चीज। अब हम आते हैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पे। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि ये जो y इक्वल्स टू 4 है, मतलब ये वाली हाइट क्या 4, तो पॉइंट सी y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। तो हमने पॉइंट ए बी और सी इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहां पर फाइंड आउट कर लिए। एक बार देखो तो कोई डाउट है क्या, क्योंकि ब्लर बहुत हो जा रहा है बीच बीच में, लैपटॉप में मुझे दिख रहा है। समझ में आया क्या, अंजलि, प्राची? ओके ओके, यहां तक सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब इस पूरे पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो क्या करना है इसके बाद। इसके बाद आपको इस पूरे रीजन का एरिया निकालना था। ठीक है, तो इस पूरे रीजन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा ये सेकेंड पार्ट। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक है, मतलब अगर आप किसी भी एक रीजन का एरिया निकालो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहां पर मैं वो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOB, मतलब ये पूरा रीजन, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AOC। AOC का क्या होगा, वो डबल होगा। ठीक है, अब AOC वाला जो रीजन है हमको उसका एरिया निकालना है। तो AOC किससे बाउंडेड है, उसकी बाउंड्री को देखो। एक तो ये वाला कर्व है, दूसरा ये वाला लाइन है, और तीसरा ये वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, वाई एक्सिस। तो हमको ये पता चल गया कि वाई एक्सिस से बाउंडेड है, मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्सिस को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर जब आप इसका एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर मैंने बोल दिया तो गलत बोला, dy विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रल x dy ये आ जाएगा। अब लिमिट्स क्या होंगी,
तो लिमिट्स देखो, ओ से सी के y कोऑर्डिनेट देखो, तो ओ का y कोऑर्डिनेट क्या है 0, सी का y कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि x की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो x की वैल्यू इस कर्व की इक्वेशन से निकलेगी। तो इस कर्व की इक्वेशन क्या है, ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट y, तो x की जगह पे यहां पर रूट y पुट करना, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to 4 रूट y dy। अब इसको इंटीग्रेट करो, रूट y का इंटीग्रेशन, रूट y को हम y टू दी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल होके 4/3 हो जाएगा। यहां पर लिमिट्स अप्लाई देंगे 0 to 4, अपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 0 टू दी पावर 3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3, 4 टू दी पावर 3/2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3/2, ये आ जाएगा 2 टू कैंसिल और 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा, 8 4 सा 32, 32/3। और लास्ट में यूनिट भी आपको लिखना चाहिए, तो यहां पर आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट, बाकी सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक बार देखो ये समझ में आया या नहीं, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। प्राची समझ में आया क्या? ओके ठीक है, एक काम करते हैं आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, बिकॉज नेटवर्क का भी थोड़ा सा इशू जा रहा है और बच्चे भी एब्सेंट है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग तब तक के लिए होमवर्क में ये ट्राई कर सकते हो, इसमें देखो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज वैसे भी इसमें है नहीं। ठीक है, तो आप होमवर्क में क्या कर सकते हो, आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल 2 में बनाए। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो मतलब। तो 4 5 6 ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, उसको सॉल्व करो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।